एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है डिवाइन आपके लिए क्या नई योजना बना रही है। डिवाइन आपके लिए क्या प्लानिंग कर रही है। देखिए, जैसे हमारे लिए हमारे शत्रु प्लानिंग करते हैं ना, तो उस प्लानिंग की कार्ड तभी होती है जब डिवाइन हमारे लिए कोई प्लानिंग कर रही होती है, जब डिवाइन हमें कोई नया रास्ता दिखा रही होती है। तो आज हम जो टॉपिक है रीडिंग करने जा रहे हैं, डिवाइन आपके शत्रुओं को कैसे मात देगी, कैसे उनके लिए नेगेटिव क्रिएट करेगी और आपके लिए कुछ बेस्ट बड़ा प्लान करने जा रही है। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हमारी प्यारी प्यारी वीवर्स जिन्होंने इस हीलिंग सेशन में भी पार्ट लिया है और अपनी तरफ से सुपर थैंक्स भेजा है। मैम जगवती जी को आप आए, मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव हैं और आपको जो भी ईश्वर अभी प्रॉब्लम है वो आपकी सब हील हो जाए। इस सुपर थैंक्स के लिए दिल से आपका आभार। थैंक यू सो मच जगवती जी, आपने इस लवली से ब्लेसिंग्स के लिए, इस सुपर थैंक्स के लिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि ईश्वर आपके लिए क्या योजनाएं बना रहा है, क्या एनर्जी यहाँ पे ईश्वर दे रहा है। सबसे पहले मैं आपकी करंट की एनर्जी, क्योंकि ऐसी प्लानिंग बनाने की, ऐसी रीडिंग करने की क्या ज़रूरत होती है, पहले हम उन एनर्जीज़ को ज़रूर चेक करते हैं। ठीक है, तो हम आपकी एनर्जी पहले चेक करेंगे, देखेंगे डिवाइन क्या कह रही है। उसके बाद देखेंगे कि ओके क्या प्लानिंग है आपके लिए, क्या पॉजिटिविटी है, क्या आपको थोड़ा सा आपके लिए कंसर्न है डिवाइन की, या किस चीज़ से आपको अलर्ट रहना है। बाप रे, सिजोफीनिया, प्लेफुलनेस, और क्या है, क्या कह रही है डिवाइन, रिबेल, बाप रे सारे कार्ड, ब्लॉकेज, लेजीनेस, प्लेफुलनेस, सिजोफिनिया, रिबेल, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड ये एनर्जी है। ये एनर्जी आपकी करंट की है, ये एनर्जी आपकी पास्ट की है, क्योंकि पास्ट और करंट प्रेजेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे को कनेक्ट किए हुए हैं। सबसे पहले मैं देखूँ प्लेफुलनेस की एनर्जी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आप बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है ना। आप जो भी कहते हैं वो गलत है, आपका पेन गलत है, आपका दुख गलत है, आपका दर्द गलत है। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपने खुद को बहुत अच्छे से कैरी किया हुआ है। एक तरह से ये पॉजिटिव बात भी है। अगर अपने दुख आप अपने तक रखते हैं या अपने ईश्वर तक रखते हैं, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं उस तक रखते हैं, अगर आप वहीं तक अपनी एनर्जी को रखते हैं तो 100% आप एक दिन इस एनर्जी से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि हम जब दूसरों को अपना दुख बताते हैं ना, अ, तो कहीं ना कहीं हम उनकी एनर्जी भी अपने साथ कैरी करते हैं। वो अपना, जैसे अगर कोई हीलर नहीं है तो कहीं ना कहीं उनके भी अपने दुख होंगे, और वो जब आपसे मिलेंगे तो उस एनर्जी को अपने दुखों के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये बात अजीब लगे कि मैं अपना दुख किसी से नहीं बांट रही हूँ। अपना दुख उस इंसान से बांटिए जो आपके लिए न्यूट्रल हो, जो आपकी कोई हेल्प कर पाए। उस इंसान से बिल्कुल मत बांटिए कि जो खुद पहले से दुखी है या आपके दुख में कुछ और ऐड कर देता है। आप किसी से अपनी बात बताने गए और वहाँ जाके पता चला कि उसने 4 बातें और बता दी कि वो व्यक्ति भी आपके बारे में ऐसा सोचता है, तो आप क्या करके ले आए? कैरी करके ले आए। तो जिन लोगों के अंदर ये प्लेफुलनेस की एनर्जी है, अंदर अंदर अपनी एनर्जी को जो लोग कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हैं, वो एक पॉजिटिव भी है। और दूसरी तरह से अगर मैं सिजोफीनिया की बात करूं, जो लोग हीलिंग नहीं ले पा रहे हैं, जिनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, जिनका रूट चक्रा ब्लॉक है, लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है, सिजोफीनिया की एनर्जी है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ जाएं, नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब सुन लेते हैं जनरल रीडिंग में कि लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है, बट लाइफ की शुरुआत करनी कैसे है। देखिए, हम खुद से ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारी जो एनर्जी ब्लॉक है वो मेंटल लेवल पे है, इमोशनल लेवल पे है, फिज़िकल लेवल पे है, कार्मिक कनेक्शन है, या जेनरिक लेवल पे है
ना। तो सिजोफिनिया की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि ये एनर्जी हर एक लेवल पे ब्लॉक है। सिजोफिनिया जैसा कार्ड आने का मतलब है कि यहाँ पे सारे ही स्टेप पे 5 के 5 स्टेप ब्लॉक हैं। ठीक है। तो अब दूसरी एक चीज़ तो ये है कि जब हमने जनरल रीडिंग से ये पता कर लिया कि मेरी एनर्जी ब्लॉक है, सिजोफिनिया की एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, मैंने अपने दर्द को बहुत टाइम से अपने अंदर छुपा के रखा है जो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहा है मेरी मेंटल हेल्थ पे, मेरी फिज़िकल हेल्थ पे या मेरी इमोशनल हेल्थ पे, तो आपको क्या करना है, हील करना है। हीलिंग नहीं ले सकते हैं तो चक्रास का मेडिटेशन कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इन चीज़ों पे ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब रीडिंग तो देख लेते हैं, उसके आगे की जो स्टेप है, उसके आगे का जो प्रोसेस है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे निकलने का बेस्ट ऑप्शन है कि आप चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सारी ही एनर्जी, और ये ब्लॉकेज क्या है, हर एक लेवल पे हो गई है। पहले मेंटल लेवल पे आया होगा, फिर इमोशनल लेवल पे आया, सॉरी, पहले इमोशनल लेवल पे आया, फिर वो मेंटल लेवल पे कन्वर्ट हुआ, उसके बाद अब क्या है, बॉडी पेन रहना शुरू हो गया, है ना। फिजिकल प्रॉब्लम दिखाई देनी शुरू हो गई, किसी को हेडेक रहना शुरू हो गया, किसी को माइग्रेन शुरू हो गया, किसी को बॉडी पेन रहता है, किसी को बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं, बट निकलने का रास्ता नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं बेस्ट रेमेडी बता रही हूँ। आप किसी भी चीज़ में पढ़ने की बजाय, कुछ भी करने की बजाय, हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, 1 आवर दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अपने आप को दीजिए, चक्रा मेडिटेशन कीजिए। जब आपको चक्रा मेडिटेशन में फ़र्क नज़र आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हीलिंग किस लेवल पे जाके वर्क करती है। उसके बाद आप किसी हीलिंग प्रोग्राम को, क्योंकि यहाँ पे आपका विश्वास वापस आना ज़रूरी है ना। डिवाइन की योजना को समझने के लिए आपके अंदर इतनी पावर तो होनी चाहिए कि आप यूनिवर्स के इशारे को समझ पाएँ। क्योंकि पहले मैं ये वाली चीज़ देखूंगी, तभी मैं आपको बताऊंगी कि डिवाइन आपके लिए क्या प्लान कर रही है। रिबेल की एनर्जी है। जब एक इंसान ने खुद दरवाज़ा बंद कर लिया है, आप देख रहे हैं कि सब कुछ जकड़ा हुआ है, नॉलेज है, आप एजुकेटेड भी बहुत हैं, आपका फाइनेंस भी बहुत अच्छा है, बट मैं खुश नहीं हूँ। मेरे घर में अगर किसी के यहाँ फाइनेंस की प्रॉब्लम है, समझ में आता है, एजुकेटेड नहीं है तो भी समझ में आता है, बट अगर ये दोनों चीज़ें जो मेन पिलर हैं लाइफ का वो भी हैं, उसके बाद इमोशनल डिस्प्यूट है, उसके बाद घर में प्रॉब्लम चली आ रही है, उसके बाद आप किसी परिस्थिति से निकल नहीं पा रहे हैं, रोज़ बिना वजह झगड़े होते हैं, तो कहाँ की ब्लॉकेज है? दैट इज़ रिबेल की एनर्जी। हर इंसान ने, फैमिली के हर एक मेंबर ने अपने अपने दायरे बना रखे हैं, अपने अपना वे ऑफ थिंकिंग बना रखा है, अपनी अपनी एनर्जी को ब्लॉक किया हुआ है। रिबेल, आपने कहीं ना कहीं खुद से ही खुद को बांधा हुआ है। आपकी खुद की एनर्जी ही कहीं ना कहीं आपको हार्म कर रही है ना। तो आपको अगर कंट्रोल की एनर्जी में जाना है, आपने जिस चीज़ को कंट्रोल कर रखा है, ऑब्वियसली मन में बहुत सारी बातें दबी हुई हैं, कहना चाहते हैं किसी को कुछ, लेकिन खुल के कह नहीं पा रहे हैं, और धीरे धीरे क्या है, जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है, उसके लिए आपके एक्शंस बदल जाते हैं। यानी कि बॉडी लैंग्वेज तो सब कुछ कह रही है, बट आप मन से कुछ नहीं कह पा रहे हैं, शब्दों में आप अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर पा रहे हैं। तो इन एनर्जीज से निकलने का वक्त आ गया है, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है, कुदरत ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। आपको अगर इस एनर्जी से निकलना है, तो सबसे पहले इस कुदरत की प्लानिंग जानने से पहले, बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं क्योंकि वो ओवरलोडेड हैं, अपने ही थॉट्स से, अपने ही विचारों से घिरे हुए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, क्योंकि हम एक ऐसी सोल हैं, हमें नहीं पता हम कितने जन्मों को क्रॉस करके आए हैं। तो अब ये ओवरलोडेड इस जन्म का इतना हो गया है, पिछले जन्मों का हमारे अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, तो हमें जानने के लिए सबसे पहले अपने आप को रिलीज़ करना पड़ेगा, अपने आप को खाली करना पड़ेगा, अपने आप को ओपन अप करना पड़ेगा। सिर्फ लेज़ी हो जाने से, बॉडी लैंग्वेज से रिएक्शन देने से, बहुत सारे लोगों से देखा होगा ना कि कुछ नहीं कहते हैं और बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह जाती है ना। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, तो यहाँ से रिलीज़ होने की आपको ज़रूरत है, एक्शंस लेने की ज़रूरत है। बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। कंट्रोल करके बैठे रहेंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। अपने आप को रिलीज़ कीजिए, मेडिटेट कीजिए। किसी से बात कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं बात कर सकते हैं तो चक्रा मेडिटेशन बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि
एग्जैक्टली क्या प्लानिंग आपके लिए बनाई है कुदरत ने। ठीक है, क्या प्लानिंग बनाई है। चलिए, डिवाइन की योजनाएं अब आपके लिए जानते हैं, क्योंकि आपकी करंट सिचुएशन और पास से चली हुई एनर्जी ये है। बाप रे, फिर से आ गया कुदरत आपके लिए कुछ। जब ये कप आता है ना, तो मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्योंकि चक्रास मेडिटेशन जो मैंने कहा है, सबसे पहली यहाँ पे वही गाइडेंस है। सबसे पहले आपको अपने चक्रास को ओपन करना है। हम एनर्जी को एटलीस्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लायक तो बने, है ना। डिवाइन जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमारी ऑरा एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो डिवाइन आपको क्या आदेश देगी। ग्रेट सैडनेस। ओके, 3 नंबर की एनर्जी है। आपके अंदर बहुत दुख है, डिवाइन उसको हील करने की कोशिश कर रही है। ओके, वाह। चलिए, नंबर 1 मैं इस कार्ड को पहले लेना चाहूँगी, क्योंकि सीरीज़ ऑफ कार्ड्स जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट जा रही है। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे एक बच्चा है ना। एक मैस्टिक और लाइट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। ग्रीनरी है, क्लाउड है, बट हल्का सा मून की एनर्जी भी है। मून इज़ नॉलेज, ज्ञान है। तो यहाँ पे आपकी इंटरनल पावर मुझे जागृत होती नज़र आ रही है। आपकी इंटरनल शक्ति यहाँ पे बढ़ती नज़र आ रही है। और जब ये शक्तियाँ बढ़ती हैं तो 100% डिवाइन का कनेक्शन हमारे साथ होता है, डिवाइन की एनर्जीज़ का कनेक्शन हमारे साथ होता है। आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होने वाले हैं, अपनी शक्तियों पे डिटरमिन होने वाले हैं। आपकी पावर जो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में अंदर थी, वो आपको बार बार जगाने की कोशिश करती है, जिसको हम कहते हैं ना चेतना, मन की शक्ति। वो कहीं ना कहीं आपको जगाने की कोशिश कर रही है। वो कहीं ना कहीं आपको बार बार कह रही है कि मैं आपके अंदर हूँ, जागो। लॉयल आप पहले भी से थे, बट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। इस टाइम पे आपको यहाँ पे ये कुदरत कह रही है, डिवाइन कह रही है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी पर्सनली जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही हैं, जिसकी वजह से ये प्लेफुलनेस की एनर्जी थी, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक्सप्रेस करने से ख़त्म होने वाली हैं। बोल्ड होना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप इसलिए नहीं अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो, उन अपॉर्चुनिटीज़ को इसलिए आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिसीज़न लेने में कतरा रहे हो। डिवाइन यहाँ पे कह रही है कि अब बिल्कुल सही समय आ गया है इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का। अपनी ना, पास्ट में हो सकता है कि कुछ लॉस आपको लगे हों, वो भी आपके अंदर डर हो, क्योंकि यहाँ पे सैडनेस की एनर्जी भी है। लेकिन कुछ एंजल्स आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एंसेस्टर्स आपको, या जो भी आपके हो सकता है कि मेरे ड्रीम में मेरे एंसेस्टर्स आते हैं, मेरे पितृ आते हैं, या मेरे देवी देवता आते हैं, वो यहाँ पे आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी पर्सनैलिटी से चीज़ें मैच करती हैं, है ना, चाहे जो आपकी इनर पावर से, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी एबिलिटी है, अगर पास्ट में कुछ गलत हो गया है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस कुछ गलत हो गए हैं, तो उनमें फंसे रहने का ये वक्त नहीं है। ये वक्त है हील करने का, बाहर निकलने का। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप देखेंगे सारे 7 चक्रास के कलर हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको गाइड कर चुकी हूँ कि इस एनर्जी से अगर आपको निकलना है, रिबेल से निकलना है, सिजोफेनिया से निकलना है, कंट्रोल की एनर्जी से निकलना है, तो इन सारे कलर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, एनर्जाइज करना पड़ेगा। और ये एक मार्गदर्शन है, ये कुदरत का इशारा है कि इन एनर्जीज से निकलने के लिए सबसे पहले अपने को सोल लेवल पे हील करना शुरू कीजिए। तो जो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, थोड़ा सा बोल्ड बनिए, थोड़ा सा करेजियस बनिए, है ना। ये टाइम जो है एक्शन लेने का है ना। हो सकता है पास्ट में जो भी ये घटना घटी है, आपकी कोई हैबिट एडिक्शन में कन्वर्ट हो गई हो, आपकी कोई हैबिट एडिक्शन बन गई हो, जिस वजह से आप एक्शन नहीं ले पाए, और आपका पास्ट जो है कहीं ना कहीं गलत चला गया। रिलेशनशिप हो सकती है, मनी हो सकती है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप किसी रॉन्ग कमिटमेंट में फंस गए, और आप इस परिस्थिति में उलझते चले गए, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपके साथ घटी हैं, जिसकी वजह से आपका मन कंट्रोल में नहीं रहता, जिसकी वजह से आप सही डिसीज़न नहीं लेके आते हैं। लेकिन अब जो टाइम आ रहा है, आप ऑलरेडी उस परिस्थिति से निकलने वाले हैं।
बट एक्शन आपको लेना पड़ेगा। यूनिवर्स तो गाइड कर रही है कि भाई सही समय आ गया है, निकलो, आपका वक्त बदल रहा है, निकलो, चॉइस बनाओ, निकलो, चीज़ों को देखो, निकलो। लेकिन आप अगर खुद ही सैडनेस की एनर्जी में रहेंगे, जो टाइम के साथ हील हो रही है, ऐसा नहीं है हील नहीं हो रही है, क्योंकि लेजीनेस की एनर्जी भी है, वक्त के साथ आप भी उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं, बट 100% लेट गो आपने नहीं किया है। और यही रुकावट भी आ रही है, और यही यूनिवर्स आपके लिए बड़ा प्लान भी कर रही है कि आप सबसे पहले लेट गो की एनर्जी में जाओ, अपने पास्ट को छोड़ो, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे जो अभी आपके लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बनी हुई है, हाँ, चीज़ों को आप मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं इस लेवल पे भी, तो उनको उस एनर्जी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, दुख को जीवन से निकालने का वक्त आ गया है। किसी की वजह से अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है, आपकी पोजीशन ख़राब हो गई है, या आपके रिलेशनशिप ख़राब हो गए हैं, तो डिवाइन ने ये एक सबक था आपके लिए, है ना। 7 नंबर की एनर्जी है, क्योंकि आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कहीं ना कहीं डिसीज़न ले रहे थे। आपके डिसीज़न लेने का जो तरीका था ना, वो कहीं ना कहीं गलत था। तो इस वजह से भी आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई। कई बार क्या होता है, सिचुएशन इसलिए आती है कि हम सही गलत का पता कर पाएँ। तो यहाँ पे अब जो सिचुएशन आई है, अब जो आपके लिए डिवाइन के प्लान है, वो ये है कि जो नेगेटिव इमोशंस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, सबसे पहले आप उनको हील कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट किए। बहुत सारे डीप इमोशंस आपने देखे हैं, बट दैट इज सोरो, दुख है, बहुत सारी सफरिंग है, बहुत सारे कंपटीशन हैं, बहुत सारे डीप ली आपको हर्ट किया गया है ना, किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे हैं। हो सकता है ये फैमिली, पूरी पूरी फैमिली का ट्रॉमा बन गया हो, कोई ऐसे ऐसी घटना घट गई हो जिससे पूरी की पूरी फैमिली ना एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजरी हो, एक पेन से गुजरी हो। और यहाँ पे इसीलिए भी अब आपको डिसीज़न लेने में टाइम लग रहा है, वक्त लग रहा है, बट यहाँ पे हीलिंग का टाइम आ गया है, अपने आप को उस एनर्जी से निकालने का टाइम आ गया है। और कुदरत जो आपके लिए बड़े शिफ्ट की तैयारी कर रही है, बड़े बड़े पॉजिटिव चेंजेस की तैयारी कर रही है, उस चेंज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया है। आप तो पहले भी वर्कहॉलिक थे, अपने आप पे फोकस कर लेते थे, बट कुछ टाइम से आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो स्पेशली सेक्रल और रूट चक्रा पे वर्क करना शुरू कीजिए। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे भी बोल्ड बना रही हैं, तो बोल्ड बनने से पहले स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, इमोशंस को कट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप 7 चक्रास भी नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो आपको 7 चक्रास करना है, नहीं कर पा रहे हैं तो रूट चक्रा और सेक्रल को सबसे ज़्यादा इस टाइम पे आपको इम्पॉर्टेंस देनी है, क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। इमोशनल ट्रॉमा को हील करने का सबसे, हार्ट चक्र, लोग कहते हैं हार्ट चक्र ऑलरेडी बहुत लोगों का, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो ना, ब्लॉक की एनर्जी भी है तो भी उनका हार्ट चक्र खुला होता ही होता है। अगर अगर एनर्जी नेगेटिव भी जा रही है तो हम कहाँ से सोच रहे हैं, इमोशंस हमें कहाँ से आ रहे हैं। तो हार्ट चक्र हाँ इम्बैलेंस्ड है, बट ब्लॉक नहीं है, ठीक है। तो आपको बैलेंस करने की नज़र है। लेज़ीनेस जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है ना, ये जो लेज़ीनेस की एनर्जी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, इसको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसको तो लाइफ से बिल्कुल निकाल ही दीजिए, हील नहीं कहूँगी, इसको ख़त्म कर दीजिए। ये इमोशंस, सिजोफेनिया, रिबेल और प्लेफुलनेस है, धीरे धीरे हील हो जाएंगे। कंट्रोल की एनर्जी इसलिए अच्छी है कि आप अननेसेसरी किसी को रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, अपने अंदर अंदर दबा के बैठे हैं, अपने अंदर अंदर चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं। बट एक लेवल पे जाके कहीं ना कहीं कंट्रोल की एनर्जी भी एक पॉइजन का काम करती है, एक जहर का काम करती है, जो हमें नेगेटिव पाथ पे ले जाती है। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी कई बार आपके डिस्ट्रैक्शन का, आपकी चीज़ों को ख़राब करने का रीज़न बन जाता है। तो आप देखिए कि आपने किस लेवल पे अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। तो यहाँ पे अब रिलीज़ करने की बारी है। लेज़ीनेस की एनर्जी से कुछ नहीं, कि मैं तो किसी को कुछ कहता ही नहीं हूँ ना। तो आप यहाँ पे वर्कॉलिक हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। अगर ये 7 की एनर्जी है, ये 7 ऑफ कप्स हैं, तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। बट कब होगी? एक्शन। सुनने से नहीं होगा, रीडिंग सुन लिया और बस फ़ोन बंद किया और चले गए, नहीं होगा ना। बहुत सारे लोग लिखते हैं रीडिंग सुन रहे हैं, इतने दिन से सुन रहे हैं, उतने दिन से सुन रहे हैं, कुछ नहीं होगा। कितने लोगों ने एक्शन लिया? 100%। जिन्होंने एक्शन लिया है उनकी लाइफ में चेंज ज़रूर आए होंगे ना। रीडिंग सुनने से हीलिंग उतनी देर रहती है जब तक कोई नया इंसिडेंस आपके साथ नहीं होता है
बट जब आप हीलिंग प्रोसेस में जाते हैं, जब आप अपने आप को चार्ज करते हैं, जब आप अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, तो नया ट्रॉमा आपकी लाइफ में नहीं आ पाता, क्योंकि फिर एक वो प्रोसेस हो जाता है हैंड टू हैंड, उसको आप रिलीज़ कर देते हैं या हील कर देते हैं। ठीक है, तो जो लोग ये प्रोसेस में हैं, नए ट्रॉमाज उनके बनते ही नहीं हैं। ठीक है, तो कुदरत क्या कह रही है भाई, आगे बढ़िए, पहले अपने पास्ट को, सबसे पहले अपनी एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए, जो रास्ता आपने सोचा है। एंजल आपको समझा रहे हैं, जो रास्ता आपने सोचा है 100% वो स्ट्रगल का है, वो अकेलेपन का है, बट जब आप स्ट्रगल की एनर्जी में जाओगे, जब आप अकेलेपन में जाओगे, तो फ्रूट भी उस टाइम आपको डिसाइड करना है। फिर बहुत लोग होते हैं ना कि मैंने स्ट्रगल अकेले किया, लोग आ गए, तो ये पावर भी कहीं ना कहीं, जब रिजल्ट आया तो लोग आ गए, पॉजिटिव आ गए हुआ लाइफ में तो लोग आ गए, तो ये पावर भी आपके पास है। आपको अगर किसी को नहीं एंट्री देनी है, अगर किसी को नहीं आने देना है, तो उस टाइम आप डिसाइड कर लीजिएगा। बट सिर्फ ये सोच के संघर्ष ना करना, ये सोच के स्ट्रगल ना करना कि फ्रूट किसी और को मिलेंगे, ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी पेनफुल प्रूव हो रहा है। तो डिवाइन आपके लिए जो कर रही है, उस पर बढ़ना शुरू कीजिए। चलिए, वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, मैं तो बोल ही रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया है, बदलने का वक्त आ गया है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है ना, सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, आप भी पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव क्रिएशन, हाईएस्ट प्रिस्ट, दो एनर्जी बहुत पॉजिटिव हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यूनिवर्स आपके लिए क्या डिज़ाइन कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं ना, बहुत सारी कठिनाइयाँ देखी हैं, बहुत सारे पेन देखे हैं, इमोशनल ट्रॉमास देखे हैं, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जिन इमोशनल ट्रॉमास की, उनको बदलने का वक्त आ गया है ना। अनएक्सपेक्टेड चेंज, पास्ट के जो भी आपके बिलीफ हैं वो अपने आप टूट जाएंगे, है ना। जो आपको पुराने बिलीफ हैं, जो आपको पीछे ले जा रहे हैं, जो आपकी एनर्जी को नेगेटिव कर रहे हैं, जो आपको हमेशा इमोशनल ट्रॉमा में ही ब्लॉक करके रखते हैं, सिजोफीनिया जैसी एनर्जी इतनी जल्दी नहीं बनती है। ये एनर्जी कब बनती है, जब एक, जैसे कहते हैं ना कि हमें कोई चोट लगी और बार बार उसी जगह उसी घाव पे बार बार चोट लग रही है, दैट इज़ एग्जैक्टली सिजोफीनिया। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रहा है कि आपको आगे बढ़ना, लोग गॉसिप करेंगे, लोग नेगेटिव एनर्जी देंगे, तब भी आपको आगे बढ़ना है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, कोई कितना नेगेटिव बोले, कोई कितना आपके बारे में गॉसिप करे, आपका हार्ड वर्क जो है वो रिप्लाई बनना चाहिए, ना कि आप उनको रिप्लाई करने में अपना टाइम वेस्ट करें। अगर आप एक्चुअल में अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन, कुदरत इस टाइम आपके साथ है, कुदरत आपको मार्ग दिखा रही है, जो आप करना चाह रहे थे वो रास्ते आपके लिए बनते जा रहे हैं ना। अनएक्सपेक्टेड आपके पास अपॉर्चुनिटी आती जा रही हैं, बट आपको ट्रॉमा से निकलना है ना। आपको इस टाइम पे ये नहीं सोचना है कि कौन सा इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है ना। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो होल्ड बैक कर रही हैं, बट यूनिवर्स की, ये भी मान लीजिए कि जो भी पास्ट में हुआ वो भी कहीं ना कहीं कुदरत की एनर्जी थी, कोई कोई यूनिवर्स की मर्जी थी, कुदरत ऐसा चाहती थी कि आपके साथ हो ना। क्रिएटिव बनना है, इम्पेशेंट नहीं होना है। एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपके आ रही है, तो अपने आप को अलाउ करना है कि क्रिएटिव बने, लेजीनेस की एनर्जी को छोड़ें ना, अपने पैशन को समझें। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मेडिटेट कीजिए। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपने ये सोच लिया कि पास्ट में जो भी घटा है वो भी कहीं ना कहीं कुदरत की मर्ज़ी से घटा है, तो आप ये देखेंगे कि आप अपनी सोल को नई तरह से डिस्कवर कर पाएंगे, अपनी आत्मा को नई तरह से डिस्कवर कर पाएंगे, और डिस्कवर करने के साथ साथ आप एक्शन ले पाएंगे। डेवलप कीजिए अपनी इंट्यूशन को, डेवलप कीजिए अपनी विजडम को, डेवलप कीजिए अपने ट्रस्ट को। आप देखेंगे कि जो आप चाहते थे कुदरत ने वो आपको देना शुरू कर दिया है। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, जो एक कहते हैं खुशियों से डर लगता है, कामयाबी से डर लगता है, कामयाब हो जाऊंगा तो फिर ये लोग मुझे हर्ट करेंगे, कामयाब हो जाऊंगी तो फिर ये लोग मुझे नेगेटिव सोचेंगे, नहीं। तो यहाँ ये जो कमी होती है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना। अपनी ही बात पे भरोसा ना होना, अपनी ही बात पे भरोसा नहीं है तो सबसे अच्छा क्या है, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए।
जैसे ही जो अगेन मैं कह रही हूँ 7 चक्रास, जैसे ही आप अपने आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, बाकी की दुनिया अपने आप जो गॉसिप भी कर रहे होंगे ना, वो भी आपके पास आके आपकी एनर्जी को सल्यूट करेंगे। वो भी आपको कहीं ना कहीं आपके अब आपको जो पास्ट में गॉसिप्स कर रहे हैं ना, वो कहेंगे ये हमारी ब्लेसिंग्स थी, अरे आप तो बहुत अच्छा कर रहे थे, हम तो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे थे, हम तो चाहते थे आप आगे निकल जाएं, है ना। ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे जो होल्ड बैक करते थे, आगे ना बढ़ने का कारण थे, आगे बढ़ने से रोकते थे। बट डिवाइन ने जब आपको एनर्जी देनी शुरू की, जब स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आनी शुरू हुई, जब आपका रूट चक्र स्ट्रांग होगा, तो जो लोग गलत चाहते थे, क्योंकि देखिए कामयाब व्यक्ति के साथ हर इंसान रहना चाहता है, और आप इमोशनल हैं, कितना किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क कहाँ पड़ता है कि आप सामने वाले से ज़्यादा कामयाब हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यही कह रही है कि वो वक्त आ गया है, कुदरत ने आपके हिस्से की कामयाबी आपको देनी शुरू कर दी है। जो भी आप मार्ग चुन रहे हैं, फेथ के साथ, एनर्जी के साथ, पावर के साथ उस पर आगे बढ़िए, स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़िए। आपका जो भी आपने मार्ग सोचा है, जहाँ पे भी आपको जाना है, बहुत आसान चीज़ आपको खुद को लगेगा कि क्या ये इतना आसान था, तो फिर मैं नेगेटिव एनर्जी में क्यों था या क्यों थी। अगर ये इतना आसान था, बहुत आसान है, बट मुश्किल सिर्फ क्या है कि हम अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते। जिस दिन आपने इस मुश्किल को पार कर लिया, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को पार कर लिया कि मैं भी कुछ हूँ, वहीं से आपकी की जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि ये जो गॉसिप्स मेरे बारे में हो रही हैं, ये जो र्यूमर्स मेरे बारे में हो रहे हैं, ये मुझे पीछे खींचने के लिए हो रहे हैं, ये मुझे होल्ड बैक कर रहे हैं, ये मेरे साथ कार्मिक कनेक्शन बना रहे हैं, आप देखेंगे उसी दिन से आपकी प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। उसी दिन से आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप जो भी चाहेंगे वो अचीव करना शुरू कर देंगे। ये प्लेफुलनेस की एनर्जी, ये सिजोफेनिया की एनर्जी उसी दिन से आपकी लाइफ में निकलनी शुरू हो जाएगी, बल्कि पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी ना। आपके सारे जो व्यूज़ हैं, सारे जो विचार हैं, सारे जो पाथ हैं, वो सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं और डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रही है। क्या मैसेज है डिवाइन का फाइनली। ओके, अर्थ कनेक्शन मैं आपको पहले से कह रही हूँ, रीडिंग जब से शुरू हुई है, अर्थ कनेक्ट कीजिए अपने आप को, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेनेट पे हैं जहाँ पे आपको दिमाग मिला है ना, ईश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, और यहाँ से आप भरपूर ज्ञान ले भी सकते हैं ना। हर और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जन्म एक बार नहीं कई बार हो चुका है, जहाँ पे बार बार आप आते हैं, है ना, एक साइकिल आपने बना लिया है, फेस द कर्मा, बार बार आते हैं, नए कर्म करते हैं, नई कार्मिक्स क्रिएट करते हैं नए लोगों के साथ। अब क्या आपकी कार्मिक जर्नी बहुत लंबी चली आ रही है? बिल्कुल चली आ रही है, क्योंकि बार 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 आप एक ही साइकिल को फेस कर रहे हैं, हमेशा प्रॉब्लम को फेस करते हैं। एक नई शुरुआत करते हैं, फिर एंड होता है, फिर नई शुरुआत करते हैं, फिर एंड करते हैं। आपका ये बहुत लंबे समय से यही कार्मिक कनेक्शन चला आ रहा है। तो सबसे पहले अगर ये रीडिंग इस बार आपके सामने आई है, तो यहाँ पे कार्मिक कॉज कट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपने साइकिल को उसको फेस कर लिया है, जो आपका एक नेगेटिव फेज था शायद वो निकल गया है, और शायद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक्शन आपको लेना है, रिबेल की एनर्जी से आपको निकलना है। ये दिस इज़ द पावर, दिस इज़ द एनर्जी, यहाँ से आपको निकलना है। यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए तो अब जो शुरुआत होगी, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, क्योंकि कृष्णा का मैसेज है अपनी स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आती है? हमारे चक्रा से। स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आती है? हमारे अंदर से, हमारी इनर सोल से। डिवोशन, उस चीज़ पे ट्रस्ट करना शुरू कीजिए। आपकी अपने साथ जो कमिटमेंट है क्या है? सबसे पहले मैं अपने आप को पहचानूँ, सबसे पहले मैं अपने आप को जानूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मैं अगर चीज़ों को इतना होल्ड कर रहा हूँ या इतना इमोशनल हो जाती हूँ तो क्यों हो जाती हूँ, है ना। अपने आप को, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। सेल्फ लव की एनर्जी में कब आएंगे? जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, अपने विचारों को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे।
तो यहाँ पे बहुत हो गया आना जाना, बहुत हो गया कार्मिक कनेक्शन, हर बार एक नई शुरुआत करके फिर एक एंड में चले जाना, फिर एक नई शुरुआत करना, फिर एक एंड की तरफ जाना, आपका धरती पे आना जाना लगा हुआ है। तो अब रिबेल की एनर्जी है, रिलीज़ कीजिए। आना जाना अच्छी तरह से भी लगा रह सकता है, आना जाना पॉजिटिव वे में भी लगा रहता है। जब हम नेगेटिव कार्मिक्स बनाना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, नेगेटिव कर्मा में जाना उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। तो अपनी आत्मा पे ट्रस्ट कीजिए। एंजल्स, एंसेस्टर्स, ईश्वर, मालिक, खुदा, अल्लाह, जो भी आप मानते हैं, उस एनर्जी को समझना सीखिए, उसकी ब्लेसिंग्स को समझना सीखिए, उसके इशारों को समझना सीखिए। जब वो योजना बनाता है ना, जब उसकी कुछ प्लानिंग होती है, तो वो पाथ आपको मैसेज देता है ना। वो खुद से चल के नहीं आता है, कुछ एक्शंस ऐसे हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हो जाती हैं जब आपको नेगेटिव एनर्जी से निकल के पॉजिटिविटी की तरफ सोचना होता है। अपने आप को, जो आपकी इंट्यूशंस आ रही हैं उनको पहचानना शुरू कीजिए, अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए। कुदरत की यही योजना है कि अब आप इन सारी एनर्जी से निकल जाएं, आप एक पॉजिटिव मार्ग पर जाएं, सत्य के मार्ग पर जाएं, अपने आप को कहीं ना कहीं रीडिस्कवर करें, है ना। पहचानने से ज़्यादा क्या है, अपने आप को खोजना शुरू करें। मेरे साथ अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, जिस दिन आप ये खोजना शुरू कर देंगे, आपको सारी प्लानिंग समझ में आ जाएगी, आप सारी प्लानिंग को पकड़ पाएंगे, सारी प्लानिंग को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे, और वो पॉजिटिव चेंजेस आपके हर कार्मिक कनेक्शन को भी कट करेंगे, जेनरिक कनेक्शन है उसको भी कट करेंगे, आपकी ऑरा भी पॉजिटिव होगी, और आप एक नई एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट कर पाएंगे। ये जो फेस द साइकिल का कार्ड है ना, ये जो क्रू बैठा है, ये अपने आप उड़ जाएगा, नेगेटिविटी अपने आप लाइफ से निकल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।